नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने 2025 के कैलेंडर की एक पहेली है और ये पहेली साल के बिल्कुल आखिरी दिनों में छिपी है। पहेली का नाम है पौष पुत्रोदा एकादशी। ये साल की आखिरी एकादशी है, लेकिन सवाल ये है कि इसे मनाया कब जाए, 30 दिसंबर को या 31 को। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम तिथियों, नियमों और इस व्रत के गहरे मतलब की तह तक जाएंगे। और ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, हम ये भी समझेंगे कि ये एकादशी इतनी खास क्यों मानी जाती है। मतलब खासकर उन लोगों के लिए जो संतान की उम्मीद कर रहे हैं। ये एक मौका है ये जानने का कि कैसे एक पारंपरिक व्रत आज भी लोगों के जीवन में इतनी अहमियत रखता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके नाम पर ही आते हैं, पुत्रदा एकादशी। जब मैंने ये नाम पहली बार सुना तो मुझे लगा कि ये व्रत सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही होगा, लेकिन हमारे सोर्स को देखने पर पता चला कि इसकी कहानी और भी गहरी है। बिल्कुल, इसका नाम इसके सबसे प्रसिद्ध फल को तो बताता है, लेकिन ये इसकी पूरी कहानी नहीं है। हमारे सोर्स के मुताबिक पौष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये एकादशी हर तरह की मनोकामना पूरी करने वाली मानी गई है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये व्रत 3 स्तरों पर काम करता है: कायिक, वाचिक और मानसिक। एक मिनट, इन शब्दों को थोड़ा आसान करते हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यह व्रत हमें हमारे 3 तरह के पापों या गलतियों से मुक्त करता है। कायिक यानी जो गलतियां हम अपने शरीर से, अपने कर्मों से करते हैं। वाचिक यानी जो गलतियां हम अपनी बातों से, अपनी जुबान से करते हैं, किसी को बुरा भला कहना, झूठ बोलना। और मानसिक यानी वो गलतियां जो हम अपने मन में करते हैं, किसी के लिए बुरा सोचना, ईर्ष्या करना। तो ये एक तरह का पूरा आध्यात्मिक डिटॉक्स है। आध्यात्मिक डिटॉक्स, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। तो ये सिर्फ एक दिन का उपवास नहीं, बल्कि साल के अंत में एक तरह की पूरी सफाई है, अपने कर्मों की, बातों की और विचारों की भी। एकदम सही। सोर्सेस कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु इस व्रत से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से इंसान को मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इसका सबसे मुख्य फल संतान प्राप्ति से जुड़ा है। जिन दंपतियों को संतान की कामना है, उनके लिए ये व्रत विशेष फलदायी माना गया है। विधि विधान से पूजा करने पर उन्हें एक योग्य और अच्छी संतान का आशीर्वाद मिलता है। तो ये साफ है कि ये व्रत हर किसी के लिए शक्तिशाली है, लेकिन इसका एक खास आशीर्वाद उन लोगों के लिए है जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, क्या उन लोगों के लिए भी कोई रास्ता है जो किसी वजह से शायद सेहत के कारण पूरा व्रत नहीं रख सकते? हाँ, और ये इस व्रत की खूबसूरती है। सोर्स ये भी बताता है कि अगर कोई उपवास नहीं भी कर पाता, तो भी इस दिन सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करने, उनके मंत्रों का जाप करने और दिन भर सात्विक विचार रखने से भी जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। तो ये हर किसी के लिए दरवाजे खुले रखता है। तो इस व्रत का क्यों तो साफ हो गया, ये एक शक्तिशाली दिन है। लेकिन अब आते हैं असली पहेली पर। कब? यहीं पर 2025 का कैलेंडर एक मजेदार उलझन पैदा कर देता है। हाँ, इस बार स्थिति सीधी नहीं है। चलिए पहले सिर्फ आंकड़ों को देखते हैं। सोर्स के अनुसार एकादशी तिथि शुरू हो रही है 30 दिसंबर 2025 मंगलवार को सुबह 7:50 पर और ये खत्म हो रही है अगले दिन यानी 31 दिसंबर 2025 बुधवार को सुबह 5 बजे। अच्छा, तो अगर हम देखें तो तिथि का ज्यादातर हिस्सा तो 30 दिसंबर को ही है, सुबह 8 बजे से लेकर पूरी रात। तो आम समझ तो यही कहती है कि व्रत 30 तारीख को ही होना चाहिए। इसमें उलझन कहाँ है? उलझन आती है शास्त्रों के नियमों से। यहाँ एक बहुत पुराना और महत्वपूर्ण नियम काम करता है। सब कुछ सूर्योदय पर निर्भर करता है। अब 30 दिसंबर की स्थिति को देखते हैं। उस दिन जब सूर्योदय होगा तब एकादशी शुरू नहीं हुई होगी, तब दशमी तिथि चल रही होगी। एकादशी तो सुबह 7:30 बजे शुरू हो रही है। तो इसका मतलब है कि 30 तारीख की एकादशी में पिछले दिन यानी दशमी का अंश मिला हुआ है। बिल्कुल, और इसी को शास्त्रों की भाषा में दशमी विद्धा एकादशी कहते हैं। विद्धा का मतलब है छिंदी हुई या मिश्रित। इसे ऐसे समझिए कि आप एक ग्लास शुद्ध जूस पीना चाहते हैं, लेकिन उसमें पिछले दिन का थोड़ा सा जूस मिला हुआ है। शास्त्र कहते हैं कि व्रत के लिए सबसे अच्छा दिन वो है जो पूरी तरह से शुद्ध हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो। इसलिए दशमी विद्या एकादशी का व्रत करना वर्जित माना गया है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये मिलावट वाला दिन व्रत के लिए ठीक नहीं है। तो फिर 31 दिसंबर का क्या?
उस दिन तो एकादशी सुबह 5 बजे ही खत्म हो रही है, यानी सूर्योदय से भी पहले। तो उस दिन व्रत कैसे रखा जा सकता है? ये इस पहेली का सबसे अहम हिस्सा है। 31 दिसंबर को भले ही एकादशी सूर्योदय से पहले खत्म हो जाएगी, लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त में मौजूद रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से करीबन 1.5 घंटे पहले का समय होता है और इसे आध्यात्मिक कामों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। नियम ये है कि अगर एकादशी तिथि ब्रह्म मुहूर्त में भी मौजूद है तो उसी दिन व्रत रखना श्रेष्ठ है। अच्छा, तो एक तरफ है मिलावट वाली एकादशी और दूसरी तरफ है वो जो सूर्योदय तक तो नहीं है पर ब्रह्म मुहूर्त में है, जिसे शास्त्रों में बेहतर माना गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 31 दिसंबर की एकादशी को द्वादशी युक्त एकादशी भी कहा जाएगा, क्योंकि उसके बाद पूरा दिन द्वादशी तिथि रहेगी, जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस तरह की एकादशी को व्रत के लिए सबसे उत्तम, एक तरह से प्रीमियम माना जाता है। तो शास्त्रीय दृष्टि से 31 दिसंबर को व्रत रखना कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन इससे तो समाज में बहुत भ्रम फैल सकता है। एक ही त्योहार हो सकता है एक ही परिवार में 2 अलग-अलग दिन मनाया जाए। क्या हमारा सोर्स इस तरह की व्यवहारिक समस्याओं पर कुछ कहता है? इसका समाधान क्या है? हाँ, सोर्स इस बात को साफ करता है। वो कहता है कि अलग-अलग परंपराओं के चलते इस बार एकादशी का व्रत 2 दिनों का माना जाएगा। कुछ लोग, खासकर स्मार्त परंपरा को मानने वाले, शायद 30 को रखें। वहीं वैष्णव परंपरा के लोग हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का ही पालन करते हैं, तो वे 31 को ही व्रत रखेंगे। सोर्स का झुकाव भी शास्त्रीय नियमों के आधार पर 31 दिसंबर की तरफ ही है। अंत में यह लोगों को अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार तय करना होता है। ठीक है, तो पहली का एक हिस्सा सुलझ गया। 31 दिसंबर ज्यादा बेहतर विकल्प है। लेकिन मान लीजिए किसी ने अपना दिन चुन लिया 30 या 31। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। व्रत को खोलने का यानी पारण का भी अपना एक विज्ञान है, और 2 अलग-अलग तारीखों के साथ तो ये और भी जटिल हो गया होगा। एकदम सही। पारण का समय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना व्रत रखने का दिन। गलत समय पर पारण करने से व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। और हाँ, दोनों दिनों के लिए पारण का समय और नियम बिल्कुल अलग है। तो चलिए पहले उन लोगों की बात करते हैं जो परंपरा के अनुसार 30 दिसंबर को व्रत रख रहे हैं। उन्हें अपना व्रत कब और कैसे खोलना होगा? जो लोग 30 दिसंबर को व्रत रखेंगे, उनका पारण अगले दिन यानी 31 दिसंबर बुधवार को होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर में है। दोपहर 1:26 से लेकर दोपहर 3:31 के बीच। दोपहर में 1 मिनट रुकिए, ये आज की दुनिया में कितना व्यवहारिक है। ज्यादातर लोग काम पर होते हैं। पूरा दिन उपवास रखने के बाद अगले दिन दोपहर तक खाने का इंतजार करना, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। सुबह सुबह पारण क्यों नहीं कर सकते? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। इसका कारण है हरिवासर। सोर्स के मुताबिक द्वादशी तिथि का जो शुरुआती हिस्सा होता है, लगभग पहला 1/4 भाग, उसे हरिवासर कहते हैं। इसे आप एक तरह का आध्यात्मिक बफर जोन या कूलिंग डाउन पीरियड समझ सकते हैं। कूलिंग डाउन पीरियड मतलब जैसे इंटेंस वर्कआउट के बाद होता है? बिल्कुल। एकादशी का व्रत एक तीव्र आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हरिवासर वो समय है जब उस प्रक्रिया से पैदा हुई ऊर्जा स्थिर हो रही होती है। शास्त्र कहते हैं कि इस संक्रमण काल में व्रत तोड़ने से, यानी उस ऊर्जा को अचानक भंग करने से, व्रत का पूरा फल नष्ट हो सकता है। इसीलिए दोपहर तक इंतजार करने की सलाह दी जाती है, जब हरिवासर का समय समाप्त हो चुका हो। वाह, ये तो सिर्फ एक नियम नहीं है, इसके पीछे एक पूरा तर्क है। ठीक है, अब उन लोगों पर आते हैं जो ज्यादा श्रेष्ठ दिन यानी 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे। उनका पारण कब होगा? जो लोग 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे, उनका पारण अगले साल होगा, यानी 1 जनवरी 2026 गुरुवार को। क्या बात है, मतलब कुछ लोग 2026 की पहली सुबह अपना व्रत खोलेंगे। नए साल की शुरुआत एक आध्यात्मिक संकल्प को पूरा करने के साथ करना, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली और सकारात्मक शुरुआत है। जी हाँ, ये एक बहुत ही सुंदर संयोग है। उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त 1 जनवरी को सूर्योदय के बाद सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:18 के बीच है। और एक और मज़ेदार तकनीकी बात यह है कि उनका पारण त्रयोदशी तिथि में होगा, क्योंकि द्वादशी तिथि 1 जनवरी को सुबह 1:48 पर ही समाप्त हो जाएगी। तो संक्षेप में पौष्य पुत्रदा एकादशी 2025 की आखिरी और एक बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है, जो हर तरह की इच्छा पूरी करने,
आध्यात्मिक सफाई और खासकर संतान प्राप्ति के लिए जानी जाती है। इस साल तारीखों की पहली है 30 और 31 दिसंबर, लेकिन शास्त्रीय नियम कहते हैं कि 31 दिसंबर का दिन ज्यादा शक्तिशाली और शुभ है। और पारण का समय इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने व्रत किस दिन रखा है। 30 दिसंबर वालों के लिए पारण 31 की दोपहर में हरिवासर के बाद होगा और 31 दिसंबर वालों के लिए पारण नए साल में 1 जनवरी 2026 की सुबह होगा, जो अपने आप में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो यह व्रत साल के ऐसे मोड़ पर आ रहा है जब हम सब वैसे भी रुक कर सोचते हैं, नए संकल्प लेते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तैयारी जैसा भी लगता है। बिल्कुल, हमारा सोर्स भी इस बात पर जोर देता है कि इस दिन आने वाले साल के सुखमय होने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। आप एक साल को विदा कर रहे हैं, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग रहे हैं और एक साफ स्लेट के साथ नई शुरुआत के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये साल का अंत करने और नए साल का स्वागत करने का एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक तरीका है। इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि तिथियों, मुहूर्त, सूर्योदय और हरिवासर जैसे नियमों को कितनी बारीकी से समझाया गया है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कितनी गहराई से इन चीजों को सोचा गया है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इन गहरे पारंपरिक और जटिल नियमों के साथ हम अपनी व्यक्तिगत आस्था का संतुलन कैसे बिठाएं? इन व्रतों की असली शक्ति किसमें छिपी है? नियमों के सटीक पालन में, हर मिनट और हर सेकंड का हिसाब रखने में, या फिर उस काम के पीछे की सच्ची श्रद्धा और भावना में? इस सवाल पर सोचना शायद इस व्रत का सबसे बड़ा कारण हो।